नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे उनको कवर करेंगे। क्लास को पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था। ठीक है, आपको पता होगा, हीनयान और महायान। जो महायान शाखा थी उसी को वज्रयान शाखा भी कहा जाता था। ठीक है, और वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि सिद्ध बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित थे। तो महायान, महायान को वज्रयान कहा गया और वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। सिद्ध कितने थे? 84। यही चीज आपको याद रखनी है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। सिद्धों में, यहाँ पर सिद्धों आएगा, सबसे पुराने सिद्ध कौन से थे? सरहपाद। कौन से? सरहपाद थे जो सबसे पुराने सिद्ध थे। ठीक है, सरहपाद के अन्य नाम पूछे जा सकते हैं। सरहपाद, सरहप्पा, नाम तो इसका सरहप्पा था। ठीक है, जो ये अपने नाम के पीछे पा लगाते थे ये आदर के लिए लगाते थे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सरहप्पा के ही अन्य नाम थे सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। ये नाम आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। आगे है, सरहपाद का जो समय है वो 7069 माना गया है। 7069 सरहपाद का समय माना गया है। और इनकी रचनाएं कितनी मिली हैं? 32 मिली हैं। 32 इनकी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से दोहा कोश सबसे प्रमुख है। और इनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण। जो भी मुख्य पॉइंट्स पेपर में पूछे जा सकते हैं ना, मैंने वही यहाँ पर ले लिए हैं। अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो क्लास भी लंबी हो जाएगी और आपको याद करने में भी दिक्कत होगी। तो आपने एज ए नोट्स ही इनको मानना है कि मेन पॉइंट्स आपको कवर करवा दिए जा रहे हैं। तो आगे है शबरप्पा का जन्म। इसके बाद कौन सा आया? सरहप्पा के बाद शबरप्पा। शबरप्पा का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। सरहप्पा ब्राह्मण थे, शबरप्पा क्षत्रिय कुल से थे और इनका जन्म हुआ 780 ईस्वी में। इनके गुरु कौन थे? सरहप्पा। सरहप्पा के शिष्य थे शबरप्पा। ध्यान रखना, इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो सीक्वेंस में भी आपको इसको याद रखना है। पहले सरहप्पा फिर शबरप्पा। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? चर्यापद। चर्यापद इनकी प्रमुख रचना थी। किसकी? शबरप्पा की। ठीक है, आगे है, उसके बाद कौन से आए? लुइपा। उसके बाद कौन से? लुइपा। लुइपा का संबंध कौन से था? लुइपा का संबंध कायस्थ परिवार से था। लुइपा थे, उनका जो संबंध था वो कायस्थ परिवार से था। इनके गुरु शबरप्पा। तो आपको पता चला, पहले सरहप्पा फिर शबरप्पा फिर लुइपा सीक्वेंस में, और सरहप्पा के शिष्य शबरप्पा, शबरप्पा के शिष्य लुइपा। 84 सिद्धों में सबसे सर्वोच्च इनका स्थान था। 84 सिद्धों में जो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा स्थान माना जाता था, वो लुइपा का ही माना जाता था। उसके बाद आ गया डोमिप्पा। डोम्बिप्पा का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ। कब हुआ? 840 में इसका जन्म हुआ। ये विरूपा के शिष्य थे। अब जो डोम्बिप्पा था उसका गुरु कौन था? विरूपा था। ठीक है, इनके ग्रंथ कितने मिले हैं? 21 मिले हैं। ठीक है, आगे है कणहप्पा। ये मैं ज़्यादा हम 84 ना ही तो याद कर सकते हैं, ना ही उनका सीक्वेंस याद रहे। ठीक है, इसके लिए जो मेन है वही मैं करवा रही हूँ। ठीक है, जो मतलब कि जिसका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है और जितने आपको याद भी हो जाएं। पहला हो गया सरहप्पा, फिर शबरप्पा, फिर लुइपा, फिर डोम्बिप्पा। अब आ गया कणहप्पा। कणहप्पा का जन्म हुआ 820 में, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके ग्रंथों की संख्या 74। इनके ग्रंथों की संख्या 74 थी। ये सिद्धों में सबसे बड़े कवि और विद्वान थे। सबसे बड़े कवि और विद्वान कौन थे? कणहप्पा थे। सबसे उच्च स्थान किसका था? लुइपा का था। यही चीज़ें आपको याद रखनी हैं। फिर आ गया कुकुरिप्पा। इसके कितने ग्रंथ मिले हैं? 16 इसके ग्रंथ मिले हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो दोहा कोश था, किसकी रचना थी? सरहप्पा की। किसकी? सरहप्पा की। इसका संपादन करने वाले थे प्रबोध चंद्र वागची। इसका जो संपादन किया प्रबोध चंद्र वागची ने किया।
दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहप्पा और कणहप्पा के दोहे हैं। ये पूछा जा सकता है कि दोहा कोश में किन किन सिद्धों के जो दोहे हैं, तो तिलोप्पा के, सरहप्पा के और कणहप्पा के दोहे इसमें शामिल हैं। सिद्धों की भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी। संध्या भी लिखा मिल सकता है आपको, संध्या इस प्रकार से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संध्या जो भाषा थी वो सिद्धों की भाषा थी। वज्रयान का केंद्र श्री पर्व था, वज्रयान शाखा का जो केंद्र था वो था श्री पर्व। और डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है, क्योंकि ये अलग अलग पूछा जाता है कि किसने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने तो सरहप्पा को माना, कल हमने देख लिया था, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना था भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र सूरी को, ठीक है। तो अब जो शिव सिंह सेंगर थे उसने माना है पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके अलावा अगर रामचंद्र शुक्ल जी ने शायद पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई को कवि माना था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने इसमें ध्यान रखनी है। अब नाथ साहित्य, बिल्कुल थोड़े टाइम में आपको इतनी चीज़ें करवाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपको करवाने का तो तभी फ़ायदा ना जब याद भी हो जाएंगी ये चीज़ें। तो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब आ गई नाथों की संख्या। ये बहुत सारे पेपरों में तो सिद्धों और नाथों की संख्या ही पूछ ली जाती है। सिद्ध कितने? 84, नाथ कितने? 9, ठीक है। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ नाथों में ज़्यादा प्रसिद्ध थे। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग किसने चलाया? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, और गोरखनाथ के जो गुरु माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ थे। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे, ठीक है। कभी कभी नाथ संप्रदाय का जो को चलाने वाले आरंभकर्ता मत्स्येंद्रनाथ को भी माना जाता है, जो कि गोरखनाथ के गुरु थे। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। ये नाम भी आपने याद रखने हैं। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। आगे है मत्स्येंद्रनाथ चौथे बौद्धिस्त अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अवलोकितेश्वर के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? मत्स्येंद्रनाथ। चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को ही हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? गोरखनाथ को। आगे हैं आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना। आदिनाथ को शिव माना जाता है, तो माना किसने? परवर्ती संतों ने। चरपटनाथ का पूर्व जो नाम था चरकानंद था। चरपटनाथ का जो पूर्व नाम था वो था चरकानंद। चरपटनाथ, चरकानंद। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूर्ण भक्त नाम से प्रसिद्ध हुए। यही चीज़ें तो पूछ ली जाती हैं कि पूर्ण भक्त के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो चौरंगीनाथ। पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए चौरंगीनाथ। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा गया। बालनाथ किसे कहा गया? जलंधर नाथ को। बालनाथ किसे कहा गया? जलंधर नाथ को, ठीक है। नाथपंथियों की भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट सुदक्कड़ी। नाथपंथियों की भाषा कौन सी थी? सुदक्कड़ी। तो सिद्धों की भाषा कौन सी थी? संधा। जिसका कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी जिसका कुछ मतलब कि राजस्थानी से ये मिलती जुलती भाषा थी। यहाँ से कुछ मिस हो गया प्रिंटिंग में। जिसका कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी, ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। कौन था? विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा। इनकी जो रचना, इनका रचना काल, इनकी रचना थी कि रचना काल ज्ञान निर्णय। यहाँ कॉमा वगैरह नहीं लगा है, यही इसकी रचना है, काल ज्ञान निर्णय। इसका भी संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। प्रबोध चंद्र बागची ने और किसका संपादन किया था? दोहा कोश का, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। दोहा कोश का संपादन करता भी प्रबोध चंद्र बागची था और काल ज्ञान
निर्णय, ये काल ज्ञान निर्णय, इसको आप देख लेना। ये है इसकी रचना मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट थे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी कुछ पूछा जा सकता है, बाकी एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। एक तो सबसे ज़रूरी है कि किस इतिहासकार ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये याद रखना है। और सिद्धों का सीक्वेंस जहाँ तक करवाए हैं 5-6 सिद्धों का सीक्वेंस याद रखना है। हो सकता है उनकी जाति और ग्रंथों की संख्या। ठीक है, इसके अलावा नाथों और सिद्धों की संख्या, सिद्ध थे 84, नाथ 9। ठीक है, इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर भी करना, अपने साथ और स्टूडेंट्स को जोड़ो तो हम अच्छे से और कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।